बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब ऑफिशियल चैनल टेक एफएक्स ट्रेडिंग। जी, मेरा नाम है जर्जिस खां और आज हम एनालिसिस करने वाले हैं यूरो यूएसडी की वीकली एनालिसिस करने वाले हैं। 8 डेट से लेकर 12 डेट तक, मतलब 8 तारीख से लेकर 12 तारीख के दरमियान जो भी मार्केट में मोमेंटम होगा उसको आज हम प्रिडिक्ट करेंगे और आई होप मार्केट वैसे ही वर्क करे जैसे हम प्रिडिक्ट करें। आज हम टेक्निकली और फंडामेंटल्स दोनों सिचुएशंस में देखेंगे कि हमारे पास अगर फंडामेंटल्स देखा जाए कोई इवेंट तो नहीं आ रहा नेक्स्ट वीक में, तो उसको भी देखेंगे और उसको भी प्रिडिक्ट करेंगे। तो हम करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। जी, तो अगर बात की जाए सबसे पहले फंडामेंटल्स की, तो फंडामेंटल्स में मार्केट को देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पर पीपीआई डाटा आ रहा है और उसके बाद यहाँ पर सीपीआई डाटा आ रहा है। उसके बाद यूरो की भी कुछ न्यूज़ेज़ हैं जो मार्केट में छोटा-मोटा इम्पैक्ट कर सकती हैं। तो बिग जो हमारे पास न्यूज़ है, मतलब कि हाई इम्पैक्ट जो न्यूज़ है वो हमारे पास यहाँ पर सिर्फ सीपीआई है। तो सीपीआई वो न्यूज़ है जब भी मार्केट में ये आती है तो मार्केट में एक बहुत बड़ा मोमेंटम आता है, मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो जाती है, मतलब बहुत ही फास्ट अप डाउन बाय सेल हो रही होती है। तो उस टाइम ना तो ट्रेड एग्जीक्यूट होती है, तो ना ही हमारे एसल हिट होते हैं, ना टारगेट हमें मिलता है। तो मार्केट छोटे से लॉस की वजह से बड़ा मतलब कि एक बड़ा लॉस ले जाती है। हम ऐसे लगाते हैं कुछ पिप्स का, जो हमें पता है कि अगर यहाँ पर मार्केट आती है हमें आउट कर देगी। बट जब भी मार्केट में ऐसा मोमेंटम होता है न्यूज़ वाला, तो उस टाइम मार्केट मतलब कि एसल भी नहीं उठाती, फिर आपको ज़्यादा लॉस होता है। तो अब हम वीकली से स्टार्ट करेंगे क्योंकि वीकली एनालिसिस है, तो 1 वीक का टाइम फ्रेम हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। वीकली में यहाँ पर देखने का मकसद यही है कि वीकेंड हुआ है तो मार्केट में इसकी क्लोजिंग देखी जाए कि क्लोजिंग किस टाइप की मिली है। क्लोजिंग को अगर देखा जाए तो क्लोजिंग यहाँ से वीक 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 अभी तक मार्केट नीचे से रिजेक्शन ले रही है। तो हम इस वीक में बाय भी देखेंगे मार्केट को और सेल भी देखेंगे, क्योंकि मार्केट रेंज में है, मार्केट हाई पर है, मार्केट यहाँ से बाय भी हो सकती है, सेल भी हो सकती है। तो अगेन हम देखेंगे अब 1 डे का टाइम फ्रेम में, तो 1 डे का टाइम फ्रेम हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। 1 डे के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट है जी रेंज में। जब तक रेंज ब्रेक नहीं होगी उस टाइम तक हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस है हमारे पास और नीचे हमारे पास यहाँ पर सपोर्ट जोन है। जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं करती यहाँ से सिंपली हम सेल करते जाएंगे, यहाँ से हम बाय करते जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास डेली यहाँ ब्रेकआउट के बाद फ़र्ज़ करें ये रेजिस्टेंस है और ये हमारे पास सपोर्ट है। ब्रेकआउट करती है, टेस्ट करती है, तो फिर हम यहाँ से बाय देख सकते हैं। सेम अगर ब्रेकआउट करती है, टेस्ट पर आती है, तो यहाँ से हम सेल देख सकते हैं। ठीक है, ये जो एनालिसिस है कोई एसएमसी नहीं है, इसमें कोई वीएसए नहीं है, सिर्फ मार्केट स्ट्रक्चर बेस पर एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ। जो स्ट्रक्चर बता रहा है उसके अकॉर्डिंग एनालिसिस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिस पर मैं खुद भी ट्रेड करता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 4H में, ओ सॉरी 1 डे में। तो अब मज़ीद देखेंगे हम 4H में। तो 4H का टाइम फ्रेम हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। जी, 4H का टाइम फ्रेम हमारे पास ओपन हो चुका है। 4H में भी हमारे पास यहाँ पर यही रेंज है। ठीक है, जो मैंने आपके साथ डेली में शेयर की है। अप साइड पर रेजिस्टेंस है हमारे पास और डाउन साइड पर हमारे पास एक सपोर्ट जोन बन रहा है। ठीक है, तो 4H में भी सेम मार्केट ब्रेक इन करती है, टेस्ट पर आती है, इसी हाई के ऊपर ऐसे लगाकर यहाँ से सेल टारगेट ये वाला। फिर अगर यहाँ डाउन आती है तो डाउन यहाँ से इसी के टेस्ट पर यहाँ से बाय एसएल इसके नीचे और फिर टारगेट हमारे पास ये वाला। सिर्फ ये दो जोन है हमारे पास 4H के अकॉर्डिंग जिनको हम अभी तक मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। अगर ब्रेकआउट होता है तो इसी के टेस्ट पर फिर यहाँ से हम बाय देख सकते हैं। सेम अगर ब्रेकआउट होता है इसी के टेस्ट पर यहाँ से हम फिर सेल देख सकते हैं मार्केट को। ठीक है, और अगर इस जोन को ब्रेक करने के बाद मार्केट अप आती है तो हमारे पास एक सेकंड जोन सेल के लिए ये वाला होगा जो हमारे पास हाई है इसका। तो इस पॉइंट से फिर अगेन हम सेल देख सकते हैं। और अगर सेम एज इट इज़ बात की जाए यहाँ पर बाय की, अगर मार्केट डाउन आती है तो कुछ इस पॉइंट से हम मार्केट को बाय देख सकते हैं। ठीक है, ये 4 जोन है, इनकी जो यहाँ पर प्राइस आ रही है उसको नोट कर लें, क्योंकि ये मैं भी यहाँ पर रिमूव कर दूंगा, क्योंकि फिर हमने 1H में भी अपने कुछ जोन ड्रॉ करने। ये इसकी प्राइस आ रही है, इसकी प्राइस यहाँ पर ये आ रही है, इसकी प्राइस ये है जो आपके सामने आ रही है। यहाँ पर आप अपने जोन को ड्रॉ कर सकते हैं, ये प्राइस है।
तो इनको मैं यहाँ पे रिमूव करता हूँ। तो अब चलते हैं मज़ीद 1H का टाइम फ्रेम है, उसमें देखते हैं कि हमारे पास कौन से जोन बनते हैं। जी 1H के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए हमारे पास नेक्स्ट बाय सेल की, तो हमारे पास जो फर्स्ट बाइंग जोन बनता है जी वो बनता है कुछ इस पॉइंट पर। अगर मार्केट इस पॉइंट पर मिलती है तो यहाँ से हम बाय देख सकते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट बाइंग जोन बन जाता है जी इसका 1H के अकॉर्डिंग। उसके बाद सेकंड बाइंग जोन की अगर बात की जाए तो वो हमारे पास ये वाला बनता है। अगर इस पॉइंट पर मार्केट आती है तो यहाँ से हम बाय देख सकते हैं। अगर छोटा सा रिस्क आपने लेना हो तो आप कुछ इस पॉइंट से रिस्क ले सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल छोटा सा रिस्क। ये हमारे पास बाइंग जोन है। उसके बाद अगर मज़ीद बात की जाए तो हमारे पास एक ये बाय जोन है, ये वाला, ठीक है। ये हमारे पास बाइंग जोन है। और सेलिंग जोन की अगर बात की जाए तो वो हमारे पास यही है कि अगर मार्केट आपको अगेन इस जोन पर मिलती है तो यहाँ से आप लोग मार्केट को सेल कर सकते हैं। इस हाई के ऊपर एसएल लगाकर यहाँ से सेल, इस हाई के ऊपर एसएल, ये टारगेट। ये हमारी एनालिसिस है। और अगर ये ब्रेकआउट होता है अपसाइड पर तो यहाँ पर इसी के टेस्ट पर यहाँ से हम मार्केट को बाय देख सकते हैं। तो ये हमारी एनालिसिस, उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी वीडियो और कुछ सीखने का मौका मिला होगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है, कमेंट में अपनी अपनी राय ज़रूर पेश करनी है। तो इसी तरह की मज़ीद स्ट्रैटेजीज़ के लिए और डेली बेस पे एनालिसिस है, वीकली एनालिसिस है, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।